हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय कक्षा 4 का 5वां अध्याय, जिसका नाम है अहंकारी मक्खी। तो बच्चों, क्या आपने कभी अहंकार के बारे में सुना है आप लोगों ने? और क्या अहंकार करना अच्छी बात है? अहंकार करने से क्या मिलता है और क्या हमें अहंकार करना चाहिए? क्या आप इस सब के बारे में जानते हैं? अहंकार के परिणाम क्या होते हैं? क्या आप अहंकार के परिणामों के बारे में भी जानते हैं? तो प्रस्तुत कहानी में हमें मक्खी के अहंकार और लोमड़ी की बुद्धिमानी का वर्णन मिलता है। तो एक बार जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। उसी समय मक्खी उड़ती उड़ती शेर के कान पर भिन भिन करने लगी। मक्खी ने बार बार शेर को परेशान करना शुरू कर दिया। मक्खी कभी तो शेर की नाक पर बैठती, कभी कान पर, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता रहा और खुद को घायल करता रहा। अंततः शेर ने अपनी हार मान ली, जिससे मक्खी का घमंड 7वें आसमान पर चला गया और मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। तभी उसे हाथी आता दिखाई दिया और वह हाथी के सामने आई और उसे प्रणाम करके कहती है कि मैंने शेर के छक्के छुड़ा दिए। और अंततः वह मकड़ी के जाल में फंस जाती है और उसके घमंड की हार होती है और उसके अहंकार का सर्वनाश होता है। तो हम हमारा अध्याय शुरू करते हैं। जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। तो जब जंगल में शेर आराम कर रहा होता है, इतने में मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ जाती है। मक्खी शेर के कान के पास भिनभिनाहट करने लगती है, तो शेर को बहुत मुश्किल से नींद आती है। और वह अपना पंजा उठाता है तो मक्खी उड़ जाती है। लेकिन मक्खी ने फिर शेर के कान में भिनभिनाना शुरू कर दिया, तो शेर को बहुत गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अपनी अभी जान से मार डालूंगा। तो वो शेर दहाड़ते हुए, जब परेशान हो जाता है शेर, तो दहाड़ते हुए कहता है कि अरे मक्खी भिनभिनाना बंद कर दे, नहीं तो तुझे जान से मार डालूंगा। तो मक्खी ने धीरे धीरे कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो मक्खी जंगल उससे कहती है कि भाई जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तो शेर का गुस्सा बढ़ गया और उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा वरना। अभी मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? तो मक्खी शेर से कहती है कि मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो मक्खी कहती है कि मैं तो तुमसे लड़ सकती हूँ, अगर हिम्मत हो तो लड़ लो। शेर आग बबूला हो उठा और उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान छिल गया। तो वो मक्खी क्या करती है, शेर के कान पे जाके बैठ जाती है और शेर जब पंजा मारता है तो मक्खी वहां से उड़ जाती है और मक्खी तो उड़ जाती है, लेकिन शेर का जो क्या है, कान छिल जाता है। फिर मक्खी उठकर शेर की नाक पर बैठ गई, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई।
तो मक्खी क्या करती है, उड़ जाती है और उसके बाद में शेर की नाक छिल जाती है। तो इसी तरह मक्खी कभी शेर के माथे पे बैठती, कभी नाक पर, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती, घायल होकर शेर थक गया। तो मक्खी क्या करती थी, कभी कहाँ बैठती, कभी कहाँ बैठती, मक्खी तो उड़ जाती थी लेकिन शेर उसी जगह पर से छिल जाता था। तो अंत में वह बोला, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। तो शेर क्या कहता है कि अरे मक्खी बहन, अब मुझे तो तुम छोड़ दो, मैं हार गया और तुम जीती। तो मक्खी क्या होती है, घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ जाती है। तो मक्खी को घमंड आ जाता है कि उसने क्या किया, शेर को परास्त। तो मक्खी के घमंड क्या हो जाता है कि उसने शेर को परास्त कर दिया और वो घमंड में चूर हो जाती है। सामने एक हाथी मिलता है। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर के छक्के छुड़ा दिए। तो मक्खी फिर शेर हाथी से कहती है, अरे हाथी, तुम क्या करो, मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर के छक्के छुड़ा दिए, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। तो मक्खी कहती है, भाई मैंने शेर, जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया, तो अब जंगल में क्या होगा, मेरा राज चलेगा, तो तुम क्या करो, मुझे प्रणाम करो। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करेगा। तो हाथी भी क्या सोचता है फिर कि मक्खी क्या हो गई है, पागल हो गई, और इसे कौन बहस करने में समय बर्बाद करेगा। तो हाथी सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम कर देता है और आगे बढ़ जाता है। तो हाथी तो ये सोच कर करता है कि भाई इस पागल मक्खी से कौन बहस करेगा और कौन समय बर्बाद करेगा, लेकिन वो क्या सोचती है कि हाथी ने भी मुझे, हाथी को भी मैंने परास्त कर दिया और हाथी ने भी क्या किया है, मुझे प्रणाम किया है। तो उसका घमंड क्या होता है, और बढ़ जाता है। सामने से आ रही लोमड़ी ने सब देखा। तो सामने से एक लोमड़ी आ रही थी, वो सब देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी और मक्खी को सबक सिखाने की युक्ति सोचने लगी। युक्ति क्या होती है, उपाय। तो लोमड़ी मुस्कुराते हुए उस मक्खी को सबक सिखाने का उपाय सोचने लगी। इतने में मक्खी लोमड़ी से कहती है, अरे लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। तो क्या कहती है वो कि मैंने जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया और हाथी, सबसे बड़े जानवर हाथी है, उसे भी हरा दिया। तो लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। तो वो फिर उसकी बड़ाई करती हुई बोलती है लोमड़ी कि धन्य हो तुम। लेकिन उधर जो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको घमंडी कह रही है। लेकिन वही लोमड़ी तो क्या है, पहले ही युक्ति सोच चुकी होती है ना कि उसे क्या करना है। तो वो क्या करती है फिर, मक्खी से कहती है कि वो जो मकड़ी है वो आपको घमंडी कह रही है। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल पीली हो गई और मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं यूं ही खत्म कर दूंगी। तो मक्खी कहती है, भाई उस मकड़ी को तो मैं यूं ही खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए जैसे ही मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, मकड़ी के जाल में फंस गई। तो मक्खी क्या करती है कि भाई उस मकड़ी को तो मैं यूं ही खत्म कर दूंगी, और जैसे ही मकड़ी के ऊपर झपट्टा मारती है वो मकड़ी के जाल में फंस जाती है। और मक्खी जाल से छूटने की जो कोशिश करती जाती और भी अधिक फंसती जाती है। ये देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चली गई कि घमंडी की यही दुर्दशा होती है। और लोमड़ी क्या करती है, अपने उपाय से उस मक्खी को सबक सिखाकर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि घमंडी का यही दुर्दशा होती है।
तो हमें किसी भी परिस्थिति में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड का परिणाम अच्छा नहीं होता है। और हमें आपसी प्रेम भाव से रहना चाहिए। जिस प्रकार हमने देखा इस कहानी में कि मक्खी के अहंकार और लोमड़ी की बुद्धिमानी का वर्णन हुआ है। तो जंगल में शेर शेर को परेशान करके वो हाथी के पास जाती है, और हाथी को परेशान करके वो मक्खी के लोमड़ी के पास जाती है। तो मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ती है, तभी उसे हाथी भी दिखाई देता है और हाथी से वो प्रणाम करने के लिए कहती है। जबकि हाथी उससे हारता नहीं है। हाथी क्या करता है, सोचता है कि इस छोटे से जीव से कौन बहस करेगा, तो वो बेवकूफ़ समझकर चला जाता है। लोमड़ी जब ये देखती है तो लोमड़ी मक्खी को सबक सिखाने की युक्ति सोचती है और मक्खी को प्रणाम करके कहती है कि उधर जो मकड़ी दिखाई दे रही है वह आपको घमंडी कह रही है। ये सुनकर मक्खी को गुस्सा आता है और वो बिना सोचे समझे ही मकड़ी पर झपट्टा मारने पहुंच जाती है और मकड़ी के जाल में फंस जाती है। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है और उसने अहंकारी मक्खी को सबक सिखाया था। अतः हम यही कह सकते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या मानव क्यों न हो। अंत में घमंडी की हार होती है और अहंकार का सर्वनाश होता है। इसके बाद है हमारे शब्दार्थ। घमंडी का अर्थ होता है अभिमानी, विशालकाय होता है बड़ा या दीर्घकाय, राज होता है शासन, युक्ति होता है उपाय, भिनभिनाना होता है मक्खी की भिनभिनाने की आवाज, प्रणाम होता है नमस्कार, फट से होता है जल्दी से, मंद मंद होता है धीरे धीरे। तो बच्चों, आज का अध्याय हम यहीं फिनिश करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू।